एक धर्म विशेष के घर पर चढ़कर उसके झंडे को हटाकर अपना झंडा फहराना चाहते हैं। ये एक मानसिक बीमारी है कि मेरा ही धर्म चलेगा और किसी का धर्म नहीं चलेगा। वो मानसिक बीमार है। उसके आका यही बताते हैं उसे कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा देश पर आक्रमण कर लेंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, काय को खतरे में हिंदू भैया। बट किसी के घर पे आक्रमण करना सरासर गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं। ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो जिहाद कर रहे हैं। तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन हो बताओ ना, कौन हो तुम ये बताओ ना। जोर जबरदस्ती बनाया जा रहा तो वहां तो ऑब्जेक्शन उठेगा। कानून है ना मेरे भाई, कानून है ना। आप रास्ते में चल के मारोगे लोगों को क्या? आप पागल हो गए हो क्या? आप देखा नहीं वैलेंटाइन डे पे कुछ लफंगे आ जाते हैं और वो लेसन बताते हैं कि लड़के लड़की नहीं बैठेंगे। तुम कौन होते हो? तो भारत की संस्कृति नहीं है। काय की संस्कृति है? संस्कृति देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संस्कृति को अपने घर में रखो। कौन पूछा तुम्हारी संस्कृति तो डिपार्टमेंट। तुम्हारी सारी लड़कियां जींस पहन रही हैं, तुम्हारे घर में विदेशी कुत्ते हैं, संस्कृति की बात करते हो? है विदेशी लैट्रिन तुम करते हो? तुम संस्कृति की बात कर रहे हो? क्या की संस्कृति की बात करते हो? जहां फायदे की बात होती है संस्कृति तेल लेने चली जाती है, और जहां फायदे की बात नहीं होती है वहां संस्कृति सामने आ जाती है। तुम कौन होते हो? पुलिस वाले उनके साथ देते हैं, तो कहते हैं माहौल बिगाड़ रहे हैं खुले में। कोई माहौल नहीं बिगाड़ रहे, माहौल वो बिगाड़ रहे हैं मेरे भाई। प्यार करने का सबको अधिकार है भाई, खुले में कुछ नहीं है। ऑफ सीन होता है, कानून में एक परिभाषा है उसकी। अगर कोई पब्लिक पैलेस पे अगर कोई ऐसा कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ कानून का। अगर दो लोग बैठे हैं अपनी राजी से बैठे हैं तो तुम कौन होते हो भैया वैलेंटाइन तो माहौल ही खराब तो कर रहे हैं। कोई माहौल खराब नहीं कर रहे, ये माहौल तो ये खराब कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस पार्कों में जाते ये क्या कर रहे हैं? दम मारो दम। तुम्हें भांग पीनी है, तुम्हें नशा करना तो अपने घर पे करो ना भाई। मेरे भगवान तो मेरे माँ बाप है और कोई है नहीं, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? बताओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो पत्थर के सामने, मैं तो पत्थर के सामने मुंह नहीं मानना चाहता। आपका भगवान भी अगर वीआईपी एंट्री करवाता है तो भाई मैं तो ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं। भगवान के सामने सब बराबर है ना। जब तो कानून के सामने लोग बराबर हैं तो जिस भगवान ने सबको पैदा किया तो उसके सामने बराबर होना चाहिए। वीआईपी आदमी वीआईपी उससे चला जाएगा और कोई आम आदमी जाए तो उसको अंदर भी नहीं जाने देंगे। आपको जितना बटोगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ये तुम्हें अपने अंदर डाल के 3000 साल तक गए तो गुलाम बनाएंगे अपनी व्यवस्था में, फिर दोबारा तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं ये, ठीक है ना। ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते, ये चांद पे भेजने के लिए मशीन बना देंगे मगर गटर पे साफ करने के लिए मशीन नहीं बनाएंगे। तुम मरोगे गटर के अंदर ही। ये तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं देंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करेंगे। धर्म किसी को ऊंचा बताता है, किसी को नीचे बताता है। धर्म किसी को पवित्र बताता है, किसी को अपवित्र बताता है। धर्म किसी को नीच बताता है। तो ऐसा धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा इस षड्यंत्र से बाहर निकलना चाहिए। एक ही धर्म में एक ही धर्म को मानने वाले विशेष प्रकार के लोग अगर ऊंचे नीचे हैं तो कई चीज का धर्म है। एक ही भगवान को मानने वाले लोग ऊंचे नीचे हैं। भगवान अगर भगवान की अगर पूजा कर रहे हो, भगवान भी उनको बराबर नहीं बना पा रहा, तो फिर ऐसे धर्म को मानने की जरूरत क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा धर्म नहीं हो सकता, वो षड्यंत्र है। हजारों सालों से जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ चलता आ रहा है उस षड्यंत्र से बाहर निकालिए। पर भगवान ने थोड़ा ही कहा कि आप ऊपर नीचे रहिए, ये तो यहाँ के लोग आप जैसे लोग करते हैं ना। देखिए हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो यहाँ के लोग बना रहे हैं उनको पता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर भगवान की नाम की कोई चीज होती तो वो हमें कुछ दंड देती। हम उसके नाम पर जो विशेष प्रकार से जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या दान ले रहे हैं या उसके नाम से वीआईपी लाइन लगवा रहे हैं, उसके नाम से जो हम सारे कर्मकांड कर रहे हैं, अगर वो होता तो हमको पकड़ के कभी तो कभी हमें सजा देता। हमें सजा देता नहीं। आप कह रहे हैं भगवान ही नहीं है। देखो मेरा मानना ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है, जिनका मानना होगा होगा। बहुत से लोगों को मानना नहीं है ऐसा। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अलग प्रकार की चीजों को मानते हैं। बहुत से गोबर को गणेश मानते हैं, तो मैं तो नहीं कहूंगा गोबर। बहुत से लोग गोबर ही खा रहे हैं आजकल तो। बहुत से लोग गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय को माता मानते हैं। बहुत से लोग क्या क्या मानते हैं, तो वो अपना मानना अलग अलग है। एक अच्छे इंसान को इंसानियत माननी जरूरी है। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान को नहीं छुएंगे पर गोबर खाएंगे। इंसान को मंदिर में नहीं घुसने देंगे मगर पत्थर की पूजा करेंगे। इंसान को इंसान समझने के लिए वो तैयारी नहीं है, उनके हाथ की छुई हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। तो वे काय के भगवान को मानना है? किसी कहते हैं संविधान से देश चलेगा, तो संविधान ही तो आस्था रखने की आजादी देता है ना। बिल्कुल। मैंने क्या कहा, आप आस्था रखिए ना, मगर आप जब थोपते हैं, जब आप थोपते हैं कि किसी की छत पर चढ़कर एक धर्म विशेष के घर पर चढ़कर उसके झंडे को हटाकर अपना झंडा फहराना चाहते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है कि मेरा ही धर्म चलेगा और किसी का धर्म नहीं चलेगा। और जो पत्थर मारते हैं, देखिए अगर पत्थर जो मारते हैं उनका कानून है, कानून उनकी सजा होनी चाहिए। आपको नागरिक को कोई भी जब तक कोई उस पर आक्रमण ना कर रहा हो, अपनी सेल्फ डिफेंस की उसको आजादी है, अपने सेल्फ डिफेंस कर सकता है, मगर किसी को दंड देना ये उसके बस की बात नहीं है। कानून करेगा, क्योंकि यहां पर रूल ऑफ लॉ है। यहां जंगल राज नहीं है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। गोली चलाने वालों के लिए भी तो होगा कानून।
गोली चलाने वालों के लिए, पत्थर चलाने वालों के लिए, लाठी चलाने वाले के लिए, कुछ भी कानून को तोड़ने के लिए कानून उसको सजा देगा। यहाँ कानून की प्रक्रिया है, रूल ऑफ लॉ है, तो आप एक कोर्ट तरफा है, ही क्यों करते हैं चीजें? कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। एक तरफा कैसे कर रहे हैं बताइए आप, कैसे कर रहे हैं एक तरफा? आप कह रहे हैं कि किसी के घर पर चढ़ गया, क्यों चढ़ा ये भी तो जानना चाहिए ना उसके पीछे। क्योंकि मानसिक बीमार है वो मानसिक बीमार है। उसके आका यही बताते हैं उसे कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा देश पर आक्रमण कर लेंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। काय को खतरे में है हिंदू भैया? खतरे में तो है, देखो मर गया ना वो। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो पहले, किसी के घर पे जाकर तुम अगर कुछ करोगे तो भैया सेल्फ डिफेंस में कोई ना कोई मारेगा ही तुम्हें। अब पुलिस सोचेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, किसने किसको मारा, क्या है, मैं तो था नहीं वहां पर। बट किसी के घर पे आक्रमण करना सरासर गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा मानना यह है कि अगर तुम हाथी पे अपनी बारात चढ़ाना चाहते हो तो किसी और को भी चढ़ाने दो भैया, मना क्यों करते हो? अगर तुम घोड़े पे अपनी बारात चढ़ाना चाहते हो दूसरों को भी चढ़ाने दो। अगर तुम मूंछ रखाना चाहते हो दूसरों पे रखाने दो। अगर तुम मोटरसाइकिल पे चढ़ना चाहते हो दूसरों को चढ़ने दो। अगर तुम हवाई जहाज पे चलना चाहते हो तो दूसरों को चलने दो ना। आप लोग तुम्हारे पेट में, आप जाति पे ले आते हैं चीजें, तुम्हारे बात हो रही है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? अगर कोई दलित व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति या कोई ओबीसी का समाज का व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा रहन सहन करता है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है ये बताइए हमें। अगर कोई तुम्हारे मंदिरों में नहीं जाना चाहता तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है, मैं सब धर्मों की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें फिर उस धर्म को प्रोपोगंडा करने की जरूरत अपने आप ही लोग आ जाएंगे, अपने आप ही लोग आ जाएंगे ना। अगर तुम्हारा भगवान इतना ही अच्छा है तो भगवान अपने आप ही बुला लेगा। अपने आप ही तो जा रहे हैं ना लोग, देखिए आस्था रख के अपने आप जा रहे हैं। और शोभा यात्रा में अपने आप जाते हैं ना, ये बुलाना थोड़ा ही जाता है। ये फूल कौन बरसा रहा है फिर? हाँ। सरकारें क्यों आयोजित कर रही हैं इसको? कांवड़ यात्रा में कौन फूल बरसाता है भाई? डीएम फूल बरसाता है, वहां के मिनिस्टर फूल बरसाते हैं, वहां का सीएम का होता है कि कांवड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया सरकारें इसलिए बनती है, करते हैं ना सरकारें धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं बनती है, सरकारें लोगों के वेलफेयर के लिए बनती है। सड़कें कैसे होंगी, अच्छी एजुकेशन कैसे होंगे, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, मेडिकल कैसे होगी लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकारें बनती है। हिंदू शोभा यात्रा न निकालें, आपका कहने का मतलब खूब निकालें, कलश यात्रा निकालें, शोभा यात्रा निकालें, अपने बच्चों को ना पढ़ा के कुछ भी कहीं जाएं, दूसरे लोगों को आप भैया ना कहें, दूसरे लोग माने मतलब वो पत्थर मारते रहे। अंबेडकरवादी लोग अगर चाहते हैं कि वो अंबेडकरवाद को मानना चाहते हैं तो मनवाएं उनको क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है तो बुद्धिस्ट बनने दें, अगर कोई जैन धर्म को मानना चाहता है जैन धर्म को मानने दें, अगर कोई इस्लाम को मानना चाहता है मानने दें, अगर कोई हिंदू धर्म को मानना चाहता है मानने दें, अगर कोई क्रिश्चियन को मानना चाहता है मानने दें। जब देश का संविधान सबको आजादी देता है तो देश का संविधान लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपने पूजा याचना करने का भी अधिकार देता नहीं देता? आप कौन होते हैं कि चार लोग आगे कि ये क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये बौद्धिस्ट बना रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो जिहाद कर रहे हैं? तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन हो बताओ ना, कौन हो तुम ये बताओ ना। जो जबरदस्ती बनाया जा रहा है तो वहां तो ऑब्जेक्शन उठेगा। कानून है ना मेरे भाई, कानून है ना। आप रास्ते में चल के मारोगे लोगों को क्या? आप पागल हो गए हो क्या? आपको इलाज कराओ अपना। ऐसा कहाँ होता है जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल होते हैं आपके। आप देखा नहीं वैलेंटाइन डे पे कुछ लफंगे आ जाते हैं और वो लेसन बताते हैं कि लड़के लड़की नहीं बैठेंगे। तुम कौन होते भाई? तो भारत की संस्कृति नहीं है। काय की संस्कृति है? संस्कृति देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संस्कृति को अपने घर में रखो। कौन पूछा तुम्हारी संस्कृति तो डिपार्टमेंट? तुम्हारी सारी लड़कियां जींस पहन रही है, तुम्हारे घर में विदेशी कुत्ते हैं, संस्कृति की बात करते हो? है विदेशी लैट्रिन तुम करते हो, तुम संस्कृति की बात करते हो? क्या की संस्कृति की बात करते हो? जहां फायदे की बात होती है संस्कृति तेल लेने चली जाती है, और जहां फायदे की बात नहीं होती है वहां संस्कृति सामने आ जाती है। तुम कौन होते हो? पुलिस वाले उनके साथ देते हैं, तो कहते हैं माहौल बिगाड़ रहे हैं खुले में। कोई माहौल नहीं बिगाड़ रहे, माहौल वो बिगाड़ रहे हैं मेरे भाई। प्यार करने का सबको अधिकार है भाई, खुले में कुछ नहीं है। ऑफ सीन होता है, कानून में एक परिभाषा उसकी। अगर कोई पब्लिक पैलेस पे अगर कोई ऐसा कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ कानून का। अगर दो लोग बैठे हैं अपनी राजी से बैठे हैं तो तुम कौन होते हो भैया वैलेंटाइन पर? माहौल ही खराब तो कर रहे हैं। कोई माहौल खराब नहीं कर रहे, ये माहौल तो खराब कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस पार्कों में जाते ये क्या कर रहे हैं? दम मारो दम, क्या है दम मार रहे हैं? ये तो भैया प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों को नशे में प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या है? ये गलत नहीं है क्या? आप नशे के लिए प्रमोट कर रहे हैं लोगों को, तो ये क्या प्रमोशन नहीं है? इसको गलत नहीं होना चाहिए क्या? बताइए। आप नौजवानों को नशा कराना सिखाना चाहते हो एक धर्म के माध्यम से, ये तो गलत है। सारा धर्म को आप नशा कह रहे हैं। एक धर्म के माध्यम से आप क्या कहते हैं कि भैया हम तो भोले के भक्त हैं, हम तो दम मारेंगे दम, जितने भोले के भक्त दम मारो। ये क्या है? ये क्या गलत नहीं है क्या? तुम्हें अगर दम मारना है, तुम्हें भांग पीनी है, तुम्हें नशा करना तो अपने घर पे करो ना भाई। तुम पब्लिकली डाल रहे हो, सोशल मीडिया पर डाल लो, आपको लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो सरासर गलत है। तो भाई मेरा मानना यह है कि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। आप ठेकेदार नहीं है किसी धर्म के,
आपको ठेका नहीं दिया किसी ने कि आप किसी को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। ये ठेका है कानून के ऊपर, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, कानून इसका वो करेगा। तो आप ठेका कौन तो है? आप लोगों को भी नहीं दिया ना, दूसरों के धर्म के आस्था पर उंगली उठाना। आस्था पर उंगली कौन उठा रहा है? अरे आप आस्था हर बार यही करते हैं आप लोग, देखिए। ये आस्था पर उंगली उठाना है कि भाई हम तो लोग नहीं मानना चाहते, हम लोग अपने जीवन अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, हम अम्बेडकर के द्वारा जीना चाहते आप कहते हैं, हैं भगवान कुछ नहीं है। हम 22 प्रतिज्ञाओं को मानना चाहते हैं जो सरकार उसको मान्यता देती है। हम अपने अकॉर्डिंग अपना भगवान चुनना चाहते हैं। तुम कौन होते हो भाई? मेरे भगवान तो मेरे माँ बाप है और कोई है नहीं, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? बताओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो पत्थर के सामने, प्रॉब्लम ये है जैसा कि मैं तो पत्थर के सामने मुंह नहीं मानना चाहता। ठीक है, तो मेरी आस्था ना है भाई ये। मैं लेकिन तो आप दूसरों को रोकते हैं ना, दिक्कत यहाँ है ना। देखिए अभी मैंने तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, किनको बोला कि रोका मैंने किसी को? समझा रहा हूँ अभी मैं। आपने कहा कि मैं हिंदू अपने धर्म भाई को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो क्या वजह है कि हिंदू धर्म ही अपनी यात्रा निकाल सकता है, इस्लामिक यात्रा निकल सकती है, अम्बेडकरवादी यात्रा निकल सकती है, सिख अपनी यात्रा निकाल सकती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, फिर खतरा कैसे नहीं है? भाई कौन से जगह नहीं निकल रही है? सब जगह निकल रही है भाई, खूब निकालो। तो हिंसा क्यों हो जाती है फिर उनमें? जब भाई कावड़ लेके आते हैं तो रोड बंद कर दिए जाते हैं, ऊपर से एसएसपी डीएम फूल बरसाने का काम करते हैं। अभी रामलीला करी, जहां एक रामलीला होती है 4-4 रामलीला हुई अभी, 4-4 रामलीला। और रामलीला नहीं है वो भाई, वो बिजनेस पॉइंट है, वहां पर बिजनेस है, पूरा बिजनेस कल्चर है वहां पर। जितनी भी वहां पे पूरा हुआ है वो पूरा बिजनेस चलता है वहां पे। वहां से किराया आता है, लाखों करोड़ों रुपया वहां कमाते हैं। बीजेपी सरकार में हुआ अभी। अब बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में भी होता था, मगर बीजेपी में ज्यादा होता है। तो ये इसको तुम धर्म से मत जोड़ो। जहां बिजनेस है वहां धर्म से क्या जोड़ना है? जहां तुम लूट रहे हो लोगों का पैसा, आम जनता का पैसा लूट रहे हो, मंदिरों में हजारों करोड़ों का सोना है, ये काय का आस्था होगी भैया? तो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले क्या करे? कभी गरीब आदमियों के लिए तो कुछ करते नहीं है भाई। आपका भगवान भी अगर वीआईपी एंट्री करवाता है तो भाई मैं तो ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं। भगवान के सामने सब बराबर है ना। जब तो कानून के सामने लोग बराबर हैं, तो जिस भगवान ने सबको पैदा किया तो उसके सामने बराबर होना चाहिए। वीआईपी आदमी वीआईपी उससे चला जाएगा, और कोई आम आदमी जाए तो उसको अंदर भी नहीं जाने देंगे आपको। तो भाई काय की बात है कि भगवान नहीं देखने वाले? महिला जाएंगी नहीं, महिला पवित्र कर देंगी। अगर मंथ में कोई महिला है, ये ना एमसी में अगर कोई महिला है तो कुछ मंदिर ऐसे हैं वहां पे महिला को जाने भी नहीं देते। अब योगी जी एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो नेक रहोगे। तो उनसे बोलो कि मोदी जी ये कहें कि जो 3000 साल तक दलितों पर, ओबीसी पर जो अत्याचार किया था तुम्हारे बुजुर्गों पर, उसकी माफी कम मांग रहे हो आप मोदी उनको जी क्यों मांगेंगे? मोदी जी योगी जी कम मांग रहे हैं माफी। अगर सबको कौन बटेंगे? जितना बटोगे उतना सुरक्षित रहोगे, जितना अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, बाबा साहब की बात जितना मानोगे। मैं अपने अंबेडकर बौद्धिस्ट लोगों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब की बात मान लीजिए। भाईचारा नहीं चाहते देश में। जितना तुम इनसे अलग रहोगे, बांटने की बात कर रहे हैं। बांटने की बात नहीं कर रहा मैं, आइडेंटिटी की आपने भी कहा कि बटोगे तो ठीक जितना रहोगे। बटोगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ये तुम्हें अपने अंदर डाल के 3000 साल तक ज्यादा तो गुलाम बनाएंगे अपनी व्यवस्था में, फिर दोबारा तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं ये, ठीक है ना। ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते, ये चांद पे भेजने के लिए मशीन बना देंगे, मगर गटर पे साफ करने के लिए मशीन नहीं बनाएंगे। तुम मरोगे गटर के अंदर ही। ये तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं देंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करेंगे। ये तुमसे नफरत करते हैं, तो इसलिए तुम बाबा साहब की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बुद्ध के रास्ते पर चलो, जब भी तुम शुद्ध हो सकते हो, जब इस देश में तुम आजादी पा सकते हो। जब तक तुम बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे, तुम कटते रहोगे, मरते रहोगे, पिटते रहोगे, और गटरों में तुम्हारी हत्या होती रहेगी।